हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि आपका यह नई बुक है 2025 और 26 कक्षा 7वीं का विषय आपका भाषा भारती हिंदी 8 नंबर 25। इसका नाम है यातायात सुरक्षा। यातायात सुरक्षा। पहला, ट्रैफिक सिग्नल में पीली बत्ती का मतलब क्या होता है। ट्रैफिक में 3 सिग्नल होता है, एक लाल, पीला और एक हरा। तो पीला बत्ती का मतलब ऑप्शन विकल्प दिया गया है चलना प्रारंभ, चलने के लिए तैयार, वाहन रोकना, वाहन आगे बढ़ाना। बी वाला होगा चलने के लिए तैयार। फुट ओवर ब्रिज, जेब्रा क्रॉसिंग शब्दावली संबंधित है। भवन निर्माण से, अस्पताल से, यातायात से, खेल से। ये आपका होगा यातायात से संबंधित है। पाठ के अनुसार अनिल ने अनुपस्थित रहने का कारण था। अनुपस्थित रहने का कारण क्रिकेट खेलना, चोट लगना, बुखार आना, नन्हीहाल जाना। ये बी वाला होगा चोट लगना। ठीक है, अनिल के अनुपस्थित रहने का कारण। प्रश्न नंबर 4, चौराहों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डिवाइडर, ट्रैफिक लाइट, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग। बी वाला ट्रैफिक लाइट का प्रयोग किया जाता है। चौराहे पर कौन से रंग की लाइट देखकर आप अपने वाहन को रोकते हैं। वाहन का मतलब हो गया गाड़ी। ठीक है, ऑप्शन दिया है हरी, नीली, लाल, पीला। तो इसमें आपका लाल होगा। ठीक है, लाल बत्ती को देखकर हम लोग वाहन को या गाड़ी को रोकते हैं। विद्यार्थी, अब हमारा प्रश्न है रिक्त स्थान वाला। सड़क नियमों का पालन करने से हम तो यहाँ का सुरक्षित रहते हैं। नियमों का पालन करने से हम लोग क्या है, सुरक्षित रहते हैं। बिना हेलमेट के साइकिल नहीं चलाना चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक चित्र दिया है, बोला यह जो निशान आप लोग देख रहे हो किसका है, तो जेब्रा क्रॉसिंग का निशान है। जेब्रा क्रॉसिंग का। यहाँ पर अब आपको भरना है सड़क पार करते समय पहले दाएं फिर बाएं देखें। पुस्तक प्लस आलय, यह आपका हो गया पुस्तकालय। उसी प्रकार से विद्यालय का होगा विद्या आलय, विद्याधन आलय। ठीक है, आगे का प्रश्न चलिए। अब कहा है अति लघुतरीय जेब्रा क्रॉसिंग किस लिए बनाई जाती है। जेब्रा क्रॉसिंग तो देखिए सड़क पार करने के लिए। अधिकतर दुर्घटनाएं कब होती है, जब हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, अगला नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है कि परि उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। कितना, 3 शब्द। पहला हो जाएगा आपका परिवर्तन, परिणाम और परिक्रमा। ये परि उपसर्ग से 3 शब्द हो गया। फुटपाथ का उपयोग आपने कहाँ देखा। फुटपाथ का उपयोग मैंने सड़क के किनारे पैदल चलने वाले लोगों के लिए देखा। ठीक है, चलिए तो नंबर 15, लघुतरीय प्रश्न 15, निम्नलिखित संकेतों का अभिप्राय लिखिए। ये आपको देखिए आपके बुक में इस प्रकार से संकेत दिया गया है। तो यहाँ पर लिखना हॉर्न ना बजाएं। इस संकेत का मतलब होता है कि हॉर्न ना बजाएं। अगला संकेत यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से, इसका मतलब है कि यहाँ पर भोजनालय। ये जो संकेत दे रहा है क्या चीज के, तो भोजनालय का संकेत। प्रश्न संख्या 16, पैदल चलते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। पैदल चलते समय, सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें। सड़क पार करते समय दाएं व बाएं दोनों तरफ देख लेना चाहिए।
दोनों तरफ देख लेना चाहिए। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 है, कक्षा में बताए गए यातायात के नियमों का पालन विद्यालय आते समय आप कैसे करेंगे? विद्यालय आते समय आप कैसे करेंगे? इसका उत्तर रहेगा, ये आपको नहीं लिखना है, यहाँ से लिखें कि सड़क पार करने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करूंगा और मैं दोनों ओर अच्छी तरह से देखकर ही सड़क पार करूंगा। ठीक है, दोनों तरफ देखकर ही अच्छी तरह से सड़क पार करूंगा। चलिए विद्यार्थी, अब इस अध्याय का मात्र बचा हुआ 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर। उसके बाद कक्षा 7वीं का विषय भाषा भारती पूरा समाप्त हो जाएगा। 18 नंबर में कहा है कि यातायात नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है, अपने शब्दों में लिखिए। इसे कहा गया विद्यार्थी कि अपने शब्दों में यातायात नियमों का पालन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये नियम हमारी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इन नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आती है। इसलिए हमें क्या है, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि सड़क दुर्घटना में कमी आती है। चलिए विद्यार्थी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 19 में कहा है, अपने आसपास यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? आप क्या क्या प्रयास? पहला, पोस्टर अभियान, सोशल मीडिया के माध्यम से यातायात नियमों के महत्व पर जागरूकता फैलाना, स्कूलों और समुदायों में यातायात सुरक्षा के बारे में जानकारी देना, स्वयं यातायात नियमों का सख्ती से पालन करके दूसरों के लिए एक आदर्श स्थापित करना। ठीक है, इस प्रकार से देखिए प्रश्न नंबर 19 भी आपका कंप्लीट है। प्रश्न नंबर 20 में कहा है, आपके विद्यालय में कौन कौन से नियम बनाए गए हैं और आप उन नियमों का पालन किस तरह करते हैं? बोला किस तरह करते हैं। पहला नंबर है, मैं प्रतिदिन समय पर विद्यालय पहुंचता हूं और कभी देर से नहीं आता। मैं कक्षा में और विद्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखता हूँ, शोर नहीं करता और दूसरों को परेशान नहीं करता। मैं सभी शिक्षकों और विद्यालय के कर्मचारियों का सम्मान करता हूँ और उनके निर्देशों का पालन करता हूँ। मैं अपने गृह कार्य नियमित रूप से और समय पर पूरा करता हूँ। मैं विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने में मदद करता हूँ और कूड़ा कचरा सही जगह पर डालता हूँ। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थी, कक्षा 7वीं का भाषा भारती समाप्त होता है। और कमेंट में आपको बताना है कि अगला कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।